सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल से कि सर अकाउंट रिसीवेबल है, क्योंकि देखो एसेट साइड में हम देख रहे हैं, एसेट साइड में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट दिखाते हैं। लाइबिलिटी साइड में क्लासिफिकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डेट, वारंटी लाइबिलिटी, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स, बैलेंस लीज आ गया। इक्विटी ट्रांजेक्शन जिसमें हमारे पास कॉमन स्टॉक, प्रीफर्ड स्टॉक, फिर एडिशनल पेड ऑफ इन कैपिटल अकाउंट, रिटेन अर्निंग्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और ट्रेजरी स्टॉक आ जाता है। और इनकम स्टेटमेंट तो रेवेन्यू रिकग्निशन और इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो पहला पॉइंट आता है हमारा अकाउंट रिसीवेबल। देखो अकाउंट रिसीवेबल होता क्या है, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। ये हमारी बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट साइड में यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल दिखाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या सर, जिसको अपन ने उधार में माल बेचा है उनसे पैसा रिसीव होना है, जिसको हमने उधार में माल बेचा है उनसे पैसा हमें मिलना है। यदि सपोज करो अकाउंट रिसीवेबल आपके 1 लाख है, ठीक है, इस साल के, और बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसका मतलब हम पर्टिकुलर किसी डेट के लिए, स्पेसिफिक डेट के लिए बना रहे हैं कि इस डेट के ऊपर हम उनसे 1 लाख रुपए मांगते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि यदि फ्यूचर में जो भी आपके लॉसेज होने वाले हैं, फ्यूचर में जो भी लॉसेज होते हैं उनको आप अभी ही बुक कर दीजिए जिस साल आपका वो रेवेन्यू हुआ है। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा उस टाइम रेवेन्यू हुआ था और अपने इतने लोग, इतना पैसा हम उनसे मांगते हैं। बट सर एज पर द हिस्टोरिकल डेटा हमको पता चला है कि जो अकाउंट रिसीवेबल हमारे 1 लाख होते हैं उसके 5% तो सर डूबने के चांसेस होते ही है, डूब ही जाते हैं। पिछले 5-6 सालों से डेटा चल रहा है ऐसा। तो आप बोलोगे सर 5% हमारे को नुकसान होगा, लॉस होने की संभावना है, कंटिजेंसी है आपकी, लॉस होने की संभावना है। तो ये जो 5% लॉस है इसको आज ही बुक कर दो, आज ही बुक कर दो, आज ही बुक कर दो। तो आप जो भी लॉस होगा, सपोज करो कि 5%, मतलब अपन कहेंगे सर 5,000 रुपए हमारे ऐसे चांसेस है डूब जाएंगे। तो आप ये 5,000 रुपए ना यहीं पे इसको दिखा दो कि मेरा अलाउंसेज फॉर क्रेडिट लॉस, यानी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अलाउंसेज फॉर क्रेडिट लॉस, मैं यहाँ पे अलाउंसेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ लॉस होने के लिए पहले से अलाउंसेज बना रहा हूँ अपना कि 5,000 मेरे पैसे डूब जाएंगे तो मुझे नेट पैसा मिलेगा वो 95,000 ही मिलने वाला है। क्योंकि अपन को एसेट्स का वैल्यूएशन जब हम दिखाते हैं तो नेट, ये अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे दिखाया जाता है या नेट रिसीवेबल के ऊपर दिखाया जाता है कि आपको कितना मिलने वाला है। आप बोलोगे 1 लाख माइनस उसमें से जो भी पैसा हमारा डूबने वाला है वो हमारे पास 5,000 आएगा। अब ये सिर्फ 5,000 हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये जो कैलकुलेट करने का तरीका है ना यही इंपॉर्टेंट होता है। इसी को ही हम CECL मॉडल बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, CECL मॉडल बोलते हैं। देखो 1 लाख तो आप आराम से एक क्वेश्चंस में भी दिया होगा कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल या इस साल की सेल्स इतनी है, लेकिन ये अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस है ना, ये क्रेडिट लॉस कैसे निकालते हैं, 5,000 कैसे है। तो देखो ये 5,000 होता है ना, ये हमारे अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का क्लोजिंग बैलेंस होता है, ओनली क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग का ही आएगा, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग का ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना अकाउंट रिसीवेबल माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस। तो अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस हम जब अकाउंट बनाते हैं तो हमेशा इसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम बोलेंगे बाई हमारे पास बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। यदि हमारे पास ओपनिंग में जो जैसा बैलेंस दिया हुआ होता है हम वैसा ही लिखते हैं, ओपनिंग में जो जैसा बैलेंस दिया होता है। यदि वो आपको ओपनिंग हमेशा एक क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये माइनस होता है अकाउंट रिसीवेबल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। बट ओपनिंग बैलेंस जैसा कहता है वैसा करना है, क्रेडिट में दे तो क्रेडिट में लिख दो। यहाँ पे वो आपको बोल देगा कि आपका पिछले साल का आपका अलाउंसेस बना रखा था 10,000 रुपए का, ओके सर, इस साल आपको बोलेगा कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है। क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ये जो क्रेडिट है और ये डेबिट है, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस का मतलब सर इस साइड की टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट का बैलेंस किधर आ जाएगा हमारा, इस तरफ आएगा। तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस निकल के आएगा कितना, 5,000। अब ये जो 5,000 है ना ये यहाँ पे आया है। अब सर इसके बीच में क्या क्या हुआ है उसको हम उनको आइडेंटिफाई करना है, निकालना है। तो ओपनिंग बैलेंस तो दिया होगा,
दूसरा क्लोजिंग बैलेंस हमें कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ेगा और कभी कभी दिया होगा। सर ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीका होता है ना, ये दो तरीके से निकालते हैं। कौन से तरीके से? दो तरीके से। कैसा? एक तो होता है अकाउंट रिसीवेबल का एजिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंट रिसीवेबल का एजिंग कॉन्सेप्ट, एजिंग कॉन्सेप्ट, एजिंग कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट रिसीवेबल का एजिंग कॉन्सेप्ट। सर ये अकाउंट रिसीवेबल का एजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अकाउंट रिसीवेबल की एज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना। एज क्या? कि यदि मान लो आपके 1 लाख के अकाउंट रिसीवेबल है, तो सिंपल सी बात है ना सर, इसके अंदर 1 लाख तो एंड में तो हुआ नहीं ना, कि सर कुछ सेल हमने 60 दिन पहले करी है, कुछ 90 डेज पहले करी है, कुछ 120 डेज पहले करी है। हाँ सर, इस एजिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो 120 दिन तक पेमेंट आया ही नहीं, इसका मतलब सर चांसेस थोड़ा ज़्यादा है कि पैसा डूब सकते हैं। तो यहाँ बोलोगे कि सर 120 का हमारे पास 10% चांस है पैसा नहीं आएगा। 60 जो 90 डेज हो गए उसका चांसेस है सर 5% नहीं आएगा। और 60 डेज, अभी तो 60 डेज हुआ है सर, पैसा दे देते हैं 2-3 महीने में, लेकिन हमें तो भी डाउट है 2% पैसा डूब जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि 1 लाख में से यहाँ परसेंटेज बना रहे हो अपना। आप बता रहे हो कि सर इसमें से 1-1 लाख में से जो पर्टिकुलर डेज के अकॉर्डिंग जो हमारी सेल हुई थी उसमें पैसा डूब सकता है। तो अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग कॉन्सेप्ट से हमेशा हम अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि देखो 1 लाख की सेल हुई थी और मुझे लगता है 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे, डूब सकते हैं। ये हमारी एजिंग कॉन्सेप्ट कहती है। तो जो 10,000 रुपए अपन को पता चला है ना, 10,000 रुपए, ये हमारा ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस होगा। पहला मेथड कौन सा? कि क्लोजिंग बैलेंस आइडेंटिफाई करने के लिए पहला मेथड होता है एजिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा मेथड होता है सेल्स मेथड। दूसरा मेथड होता है सेल्स मेथड। सर सेल्स मेथड का मतलब कि सेल के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सर यहाँ पर मान लो क्रेडिट सेल हुई थी 10 लाख की, तो हम कहेंगे सर क्रेडिट सेल का हमें लगता है 5% पैसा फ्यूचर में डूब सकता है। तो ये जो 5% है सर, सेल कौन से साल की होती है? इसी साल की होती है। हाँ, तो इस साल से रिलेटेड जो भी हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर है उसी साल बुक कर दो। हाँ याद आ रहा सर, इसका मतलब सर सेल जो होती है, सेल हमारा इनकम स्टेटमेंट में आ रखा है, क्रेडिट में। हाँ, टोटल आ रखी है, टोटल में कैश तो आ रखी है और क्रेडिट भी आ रखी है। क्रेडिट का यहाँ पे 5% चांस है पैसा डूब सकता है। मतलब क्रेडिट की सेल का इंडिकेट कर रहा है आपको क्रेडिट लॉस के बारे में, क्रेडिट लॉस के बारे में कि इस साल आपको एक्सपेंडिचर कितना बुक करना है। एवरीवन आइडेंटिफाई हो रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? दोनों मेथड अपने अपने लेवल पे, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। इतना इजी है अकाउंट रिसीवेबल, एक बार जिसको समझ में आ गया ना, यूं सोल्व कर सकता है क्वेश्चंस। बस यहाँ पे ये CCL जो मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस वाला यदि अकाउंट आपको समझ में आ गया ना, तो आप यूं निकाल सकते हो। सर अकाउंट अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस एक लॉस होता है, फ्यूचर में पैसा डूबेगा। इसका जो क्लोजिंग बैलेंस ये निकालते हैं हम, ये क्लोजिंग बैलेंस ही हमारे अकाउंट रिसीवेबल में जाके सेट ऑफ होता है और नेट रिसीवेबल्स निकल के आएंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे? सर क्लोजिंग बैलेंस निकालने का दो तरीके होते हैं, एक होता है एजिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है सेल कॉन्सेप्ट। सर क्लोज एजिंग कॉन्सेप्ट से तो डायरेक्टली हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा कि एजिंग कॉन्सेप्ट में आपको बोल देगा कि आपके पास 90 डेज के अकॉर्डिंग 1 लाख अकाउंट रिसीवेबल है, 120 के अकॉर्डिंग 2 लाख है। इसको आप एज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी है हमें यहाँ पे मान लो 3 लाख अकाउंट रिसीवेबल आ गए, आपके पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल कितने? 3 लाख। और यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी है कि रिसीवेबल कितना होगा, तो इसका 90% होगा, इसका 80% होगा। तो इसका मतलब हमारे पास 2,70,000 रुपए रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब 30,000 रुपए हमारे डूबने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ सर, जो 30,000 रुपए ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। फिर एग्जाम में दोनों तरीके से पूछेगा। एग्जाम में आपको रिश्यूएबल की प्रोबेबिलिटी बता देगा कि 90% प्रोबेबिलिटी है पैसा मिलेगा, या इसका उल्टा कर देगा कि 10% प्रोबेबिलिटी है पैसा नहीं मिलेगा। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना, यही तो कहता है कि यदि 90% प्रोबेबिलिटी है किसी से पैसा रिश्यू होगा, तो सर 10% तो डाउट है ना कि नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। यदि आपको टोटल में दे दिया जाए कि 3 लाख के अकाउंट रिसीवेबल है और 2,70,000 ही मिलेंगे, इसका मतलब वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि 30,000 नहीं मिलेंगे। या आपको बोल दे कि 3 लाख में से 30,000 नहीं मिलेंगे, तो इंडिकेट यही तो कर रहा है 2,70,000 ही मिलेंगे। तो ये 30,000 ना, ये टोटल हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। पहले अकाउंट्स का एजिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम टोटल जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो निकालते हैं। यही हमारा नेट रिसीवेबल से लेस होता है। हम ये अंदर वाली बातें बाद में करते हैं।
लेकिन जब बात सेल्स की आती है तो सेल्स वाला हमें, सेल्स का मतलब होता है इनकम, और इनकम का मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू का मतलब उस रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर होता है वो उसी साल बुक कर दीजिए कैलकुलेट करके। और ये कहता है 5% डूबने के चांसेस है, इसका मतलब ये खर्चे की बात कर रहा है, और खर्चा हमारा क्रेडिट लॉस होता है कि सर इस साल का क्रेडिट लॉस इस साल, क्योंकि देखो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये तो पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हुआ है ना, बेचारा ओपनिंग भी ले रहा है, इस साल का खर्चा भी बुक कर रहा है कुछ आगे, ये जाके आपको क्लोजिंग बैलेंस निकाल के बता रहा है। ये तो बैलेंस शीट का पार्ट हुआ ना। सर इस साल का खर्चा कितना होगा, तो वो तो लॉस में आएगा ना। प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट में डेबिट में कितना लॉस बुक कर रहे हैं, वो ये क्रेडिट लॉस होता है। और ये सेल्स वैल्यू के ऊपर ही निकालते हैं अपन कि सर सेल्स वैल्यू का हमारे पास क्रेडिट लॉस कितना होगा। ये कह देगा जो भी सेल्स हुई उसका 5% डूबेगा, तो आप यहाँ पे 5% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। फिर आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये आ गया 5% के अकॉर्डिंग, मान लो कि क्रेडिट लॉस। और आपको बोलेगा इस साल आपके कितने बेड डेप्ट हो गए हैं, और इस साल आपको कितने वापस बेड डेप्ट हुए का पैसा रिश्यू हुआ है। तो यहाँ जो भी अमाउंट डालोगे तो फिर अपना क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा, और ये बैलेंस वापस लेस हो जाएगा। दो तरीके, अकाउंट रिसीवेबल से ये डायरेक्ट निकलता है, लेकिन सेल्स से अपन को इस तरीके से क्रेडिट लॉस बुक करना है और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। सर अकाउंट रिसीवेबल से यदि हमें दिया हुआ हो कि एजिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एंडिंग बैलेंस इतना है, ओपनिंग इतना है, तो इसका मतलब हम ये जो बैलेंसिंग फिगर ये निकाल सकते हैं। हाँ सर, क्या क्या दे सकता है, फटाफट बुक में आ जाओ एक बार, फटाफट बुक में आ जाओ, क्या क्या दे सकता है। देखो मैं ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये छोटी बात है कि सर यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में किस तरीके से वैल्यू करेंगे, कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसके ऊपर हम दिखाएंगे, नेट अमाउंट के ऊपर हम दिखाएंगे, डिस्काउंट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट की हम एंट्री करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने की हेल्पिंग भी करते हैं। सर ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि एमआरपी से हम जो वैल्यू लेस करके दिखाते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन कस्टमर से जल्दी पैसा रिसीव करना है हमें, तो वो कैश डिस्काउंट होता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा, क्योंकि जो मेन टॉपिक होता है ना वो यही होता है। और इसके ग्रोस मेथड और नेट मेथड में आपने अकाउंटिंग कर रखी होगी कि यदि मान लो कि आपने ग्रोस मेथड का मतलब टोटल वैल्यू के ऊपर कर दो। जब अकाउंट रिसीवेबल की सेल होती है और आपने क्रेडिट कर दिया रेवेन्यू को और फिर पैसा मिल गया, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा दिखा सकते हो। ग्रोस मेथड में आपके मान लो कि यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल इतना है और सेल्स इतनी है, लेकिन आपको कैश लेते टाइम 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आपने यहाँ पे 2 रुपये का डिस्काउंट बुक कर दिया। ये ग्रोस मेथड में होता है कि डिस्काउंट की एंट्री हम जिस दिन रिश्यू होता है उस दिन करते हैं। लेकिन बात जब नेट मेथड की आती है, तो नेट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि 2% हमें इसको डिस्काउंट देना है। तो आप क्या करो, नेट करके पहले से इसको रिकॉर्ड कर दो कि 100 रुपये का माल बेचा था, ये अपन को बोल रहा है कि मैं टाइम के ऊपर तुमको पैसा दे दूंगा, तो 2% हमें सीओडी भी मिल गई, कैश कैश अपन को कैश ऑन डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, कि जिस दिन आप कैश देते हो उस दिन डिस्काउंट मिल रहा है। तो अकाउंट रिसीवेबल पहले से ही कह रहा है कि आप बुक करते टाइम 100 में से 2 रुपये लेस कर दो। तो यहाँ पर कितना है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स भी कितनी हो गई क्रेडिट में 98। ओके, उसी टाइम अकाउंट रिसीवेबल और यहाँ पे कैश डिस्काउंट का आप क्या कर दो, फॉरवर्ड कर दो कि अपन ने बुक कर दिया है। जब वो पैसा देता है तो हम मान लो कि उसने टाइम पे नहीं दिया, तो उसका कैश डिस्काउंट वाला प्रोविलेट करके और अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पे 100 रुपीज कर देंगे। पैसा वो टाइम पे देता है तो कुछ नहीं करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल 98 से ये एंट्री हो जाएगी, तो ये एंट्री और ये एंट्री हो जाएगी। टाइम पे नहीं देता है तो ये एंट्री वापस बुक करके और फिर 100 से कैश कलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो ग्रॉस मेथड होता है, नेट मेथड होता है, आई होप सो आपको आता है। मेन तो हमारा कौन सा रहता है कि सर हमारा क्रेडिट लॉसेज ऑन रिसीवेबल्स के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इसमें सीईसीएल मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीईसीएल मॉडल क्या कहता है कि आपका करंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना है, करंट में आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पैसे का कितना डूबना तय है, वो होता है सीईसीएल मॉडल। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ पे कुछ मेथड दे रखे हैं। ठीक है, मेथड दे रखे हैं कि आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज करना है, लॉस रेट मेथड यूज करना है, रोल रेट मेथड यूज करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मेथड, एजिंग एनालिसिस मेथड या कोलेटरल वैल्यू मेथड। इन मेथड में हम सबसे ज्यादा एजिंग वाला यूज करते हैं और प्रोबेबिलिटी वाला यूज करते हैं। ठीक है, ये मेथड हम ज्यादातर से यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन निकालते हैं हमारा सीईसीएल मॉडल के अकॉर्डिंग अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस। यहाँ आ जाओ सर, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस। सर इसका बिगिनिंग बैलेंस आ गया, जैसा दिया हो वैसा लेना है। आपको ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो तो ओपनिंग बैलेंस यदि डेबिट में दे रखा है तो डेबिट में लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस यदि सॉरी आपका ओपनिंग बैलेंस
क्रेडिट में दे रखा है तो क्रेडिट में लिख दो। ओके सर ये जो एंडिंग बैलेंस होता है ना, इस एंडिंग बैलेंस को निकालने का तरीका होता है, ठीक है, इस एंडिंग बैलेंस को निकालने का तरीका होता है, और वो तरीका कहाँ दे रखा है अपन को, वो तरीका ये रहा। देखो एंडिंग बैलेंस का जो हमारे पास क्रेडिट लॉस निकालेंगे हम, तो उसका तरीका दे रखा है कि आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअली इवैल्यूएटेड अकाउंट रिसीवेबल, कि सर इंडिविजुअली हम पर्टिकुलर जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे कि अपने पास जैसे मान लो 60 डेज के अकॉर्डिंग ये आया और ये आया और ये आया और ये आया। देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस के अकॉर्डिंग दे रखा है एस्टिमेटेड क्रेडिट लॉस, कि आपको इतना डूबना तय है। तो ये जो परसेंटेज आया ना हमारे पास, ये 43,050 रुपये जो हम टोटल करके बैठे हैं, तो इसका मतलब ये हमको बैलेंस की बात कर रहा है कि आपका इतना ये बैलेंस जो होगा ना, ये हमका बैलेंस शीट के अकाउंट रिसीवेबल में जाके लेस होगा। तो इसका मतलब ये एंडिंग बैलेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब ये एंडिंग बैलेंस की बात कर रहा है कि एस्टिमेटेड क्रेडिट लॉस इतना हो सकता है लॉस, तो ये उसकी बात कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर 43,050 हमारा एंडिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो हम कहेंगे सर ये जो एंडिंग बैलेंस आ रहा है वो हमेशा दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला एजिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एंडिंग बैलेंस निकल के आएगा। अब हमारे पास यदि मान लो कोई पिछले साल के अकाउंट रिसीवेबल का हम अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस बना रखे हैं, वो इस साल पक्का डूब भी चुके हैं, कि ये तो अपन क्या कर रहे हैं अभी तो सिर्फ प्रोविजन बना रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं, है ना। लेकिन मान लो कि 5,000 रुपये जो अपन ने बुक करे थे, उसमें से पक्की बात हो गई कि सर कितना डूब जाएगा, या डूब चुके हैं 2,000 रुपये डूब चुके हैं, पूरे के पूरे 2,000 रुपये पूरे डूब चुके हैं। तो आप बोलोगे सर जो डूब गया उसका क्या प्रोविजन बनाना, फिर अब डूब ही गया, अब वो नहीं देगा तो उसको हटाओ ना फिर यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट डूबने का चांसेस है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अमाउंट रिटर्न ऑफ एज ए क्रेडिट लॉस फॉर द पीरियड, कि आपका इतना डूब चुका है, रिटर्न ऑफ कर दिया अपन ने, तो इस बैलेंस को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसलिए हमने डेबिट में दिखा दिया। लेकिन सर डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाता है, तो आप बोलोगे सर डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है, तो अपन पहले इस लॉस को क्या करेंगे, पहले इस लॉस को बढ़ा के रखेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अपन को पैसा वापस आता है, तो आप बोलोगे सर कलेक्शंस ऑफ प्रीवियसली राइट ऑफ एज ए क्रेडिट लॉस, कि पहले का जो अपन को पैसा डूब रखा है उसका वापस पैसा मिल गया है, तो हमारे क्रेडिट अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस के अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और फिर इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस जो मेन निकल के आता है वो यही है। आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है, एक तो ये वाला और एक ये वाला तो अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दे रखा हो, तो ये वाला अपन को बैलेंसिंग फिगर निकालना है। यदि सेल्स आपको दे रखी है तो आपको इसका कैलकुलेशन तो निकल के आ जाएगा, आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, ये बैलेंस शीट के अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होता है, और ये जो क्रेडिट लॉस एक्सपेंसेस होता है ये करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में जाता है। अंडरस्टैंड एवरीवन, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे यही मेथड मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। ये 4-5 जो लाइनें हैं यही घुमाएगा आपको, इतना इजी है कि आपने एक बार समझ लिया ना, जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कर लो। वापस बता रहा हूँ, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो या डेबिट हो, जैसे कह रहा है उसको उस अकाउंट में डाल दो। ये एक फटाफट फॉर्मूला इस तरीके से बना दिया करो कि सर ये लाइन खींची, ओके। अब ये अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस की बात कर रहे हैं, ये कह रहा है ओपनिंग में आपका डेबिट बैलेंस, ओपनिंग में आपका डेबिट बैलेंस है, तो फटाफट लिख दो ओपनिंग में डेबिट बैलेंस है 1,000, ठीक है। ये बोलता है इस साल का आपके अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का जो अकाउंट है उसमें से 500 रुपये राइट ऑफ ही हो गए, पूरे डूब ही गए। तो डूबने का मतलब हम क्या करेंगे सर, इसको डेबिट करेंगे, तो 500 रुपये डूब गए, ओके। सर पिछले साल जो डूबे हुए थे उसमें से आपको 250 रुपये वापस आ गए, तो वापस इसके अकाउंट्स को बढ़ा दो, ओके सर इस साल का ओपनिंग तो दिया हुआ नहीं का, क्योंकि ओपनिंग तो अपन को डेबिट दे रखा है, ओके। अब आता है दो कॉन्सेप्ट। पहला, यदि सेल्स दे रखी है, वो बोलेगा 5 लाख रुपए की सेल्स हुई थी, उसके ऊपर 5% चांसेज है आपका पैसा डूब जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो सेल्स है, सेल्स का मतलब अपन को लॉस की बात कर रहा है, लॉस का मतलब इनकम स्टेटमेंट में हमें कितना बुक करना है। तो 5 लाख इंटू 5% आप करोगे, सर 25,000 रुपये का हमें क्रेडिट लॉस बुक करना है, हाँ सर। तो इसका मतलब हमारा एंडिंग बैलेंस कितना आएगा, डेबिट या क्रेडिट आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा टोटल किसकी है, आप बोलोगे सर हमारे पास डेबिट क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, तो बोलोगे 250 प्लस 25,000 माइनस कितना 1,500, तो आप बोलोगे सर एंडिंग में हमारे पास कितना बचा, सॉरी मैंने गलत करा ना, 250 प्लस 25,000 माइनस यहाँ पे 1,000 माइनस 500 ओनली, तो 23,750 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस बचा है। ये क्लोजिंग बैलेंस इस बार आपके 5 लाख रुपए का जो अकाउंट रिसीवेबल थे
उसमें से जाके 23,750 आपके लेस हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मान लें 5 लाख, तो बैलेंस शीट में तो आपके 4,76,250 आ जाएगा। लेकिन इस साल अपन को इनकम स्टेटमेंट में खर्चा कितना बुक करेंगे, दैट इज आंसर इज 25,000। आपको 25,000 लॉस बुक करना है, क्योंकि लॉस हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऊपर बुक होता है इस साल का। कभी कभी क्या देगा आपको, वो बोलेगा, कभी कभी आपको वो बोलेगा कि आपका मान लो इस साल का सेल्स हुई थी 5 लाख की, ओके, आपके अकॉर्डिंग अब आपका टोटल मिला के 7.5 लाख रुपए का आपके अकाउंट रिसीवेबल पड़े। अकाउंट रिसीवेबल कितने पड़े, 7.5 लाख के। मुझे एक्सपेक्ट है 7.5 लाख का 10% पैसा लॉस होने वाला है, डूबने वाला है। तो अकाउंट रिसीवेबल तो सर पैसा मिलेगा ना इससे। तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि जिससे हम अपन को पैसा मिलने वाला है, राइट, जिससे अपन को पैसा मिलने वाला है। सर अब 10% लॉस होगा, मतलब नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो हमारे बैलेंस शीट में 7.5 लाख रुपए यहाँ पे हम लिखते हैं, इसमें से कितना परसेंट लेस करें कि हमें कितना मिलेगा। तो आप बोलोगे सर इसमें 75,000 अपन को लेस करना है, क्योंकि 10% नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कितना, तो 7.5 लाख में से 10% लेस करेंगे तो 6,75,000 अपन को मिलने वाला है। यही मिलने वाला है। इसका मतलब अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का क्लोजिंग बैलेंस तो आपको दे रखा है ना। अपन निकालते हैं क्या, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का क्लोजिंग बैलेंस ही तो ये होता है कि अपन को अपने अकाउंट रिसीवेबल से इतना पैसा नहीं मिलने वाला, उसका क्लोजिंग बैलेंस यही तो कहता है अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का। हाँ सर, तो आप क्या करो, एक लाइन खींचो फटाफट, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस, और अपन ने समझ रखा है कि सर क्रेडिट बैलेंस कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास क्रेडिट साइड की टोटल होगी जो डेबिट में आएगा, और वो उल्टा होता है। ओपनिंग तो सही जैसे कह रहे हैं वैसे होता है, लेकिन क्लोजिंग उल्टा होता है। यदि आपको क्रेडिट बैलेंस बोले तो क्रेडिट साइड की टोटल है, डेबिट में लिखना है उसको। तो डेबिट में हमारे पास कितना है, आप बोलोगे सर 75,000 हमारे पास डेबिट में आ गया, ओके। ओपनिंग में कितना था, वो बोलेगा 10,000 रुपये आपके पास ओपनिंग में था, ओके। आपके पास राइट ऑफ कितने हुए, बोले हमारे पास 2,000 राइट ऑफ हो गए, ठीक है। वो बोलेगा पिछले साल के डूबे हुए पैसे इस बार रिकवर हो गए, कितने हो गए सर, 1,000 हो गए। इसके अलावा कोई डेटा नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब सिर्फ ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, राइट ऑफ दे रखा है, कैश दे रखा है। सिंपल सी बात है, एक ही तो बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट लॉस कितना होगा। कहने का मतलब इस साल हम एज ए एक्सपेंडिचर कितना बुक करने वाले हैं, जितना हमारा सेल्स हो रहा है उसके अगेंस्ट में मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इस बार हम कितना एक्सपेंसेस बुक करेंगे, उसका बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। आंसर इज यस सर। 2,000 प्लस 75,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000, सर इस साल हमारा 66,000 क्या होगा, क्रेडिट लॉस होगा। ये क्रेडिट लॉस हमारा किस में चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा 66,000। और यहाँ इनकम स्टेटमेंट में हम सेल भी लिखते हैं सर, 5 लाख की सेल। तो इसका मतलब सर 5 लाख की सेल के ऊपर 66,000 का क्रेडिट लॉस बुक कर रहे हैं, कि सर 5 लाख की जो सेल हुई है उसमें हमें चांस है 66,000 पैसे नहीं मिलेंगे, डूब जाएंगे सर, ओके। लेकिन ये वाली चीज अलग है और ये वाली चीज अलग है। ये क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि हमारे टोटल रिसीवेबल में से 75,000 डूब जाएंगे, मेरे को तो सिर्फ 6,75,000 रुपए ही मिलने वाले हैं। तो ये बैलेंस होता है। तो ये अब इस तरीके से अपन अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस को कैलकुलेट करते हैं। आई होप सो अब आपकी सारी क्वेरी सोल्व हो गई होगी कि सर किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है। तो इतना जो मैं कह रहा हूँ उसको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। एजिंग कॉन्सेप्ट दे रखा हो, एंडिंग बैलेंस दे रखा है, सेल्स दे रखी है, क्रेडिट लॉस दे रखा है, आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है। और आपको ये थोड़ा स्टेटमेंट याद रहना जरूरी है कि सर अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस के डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, कोई पैसा डूब चुका है, डूबने वाला राइट ऑफ हो चुका है, जो पैसा हमने डूबने के लिए रखा था कि इतना पैसा नहीं मिलेगा, अब हमें क्लियर हो गया कि अब नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डूब चुके हैं सर, वो राइट ऑफ हो चुके हैं। अपने लॉस को हम क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, लॉस को अब हटा रहे हैं, कि जो सर लॉस अब जो हम एक्सपेक्टेड लॉस निकाले ना वो एक्चुअल में बदल चुका है। तो एक्सपेक्टेड लॉस का बैलेंस हम कम कर देंगे फिर, कि सर ये तो एक्चुअल में हो गया। अब मैं जैसे सपोज करूं, मैं आदित्य से 1 लाख रुपए मांगता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये अकाउंट रिसीवेबल हो गया। लेकिन सर मुझे थोड़ा डाउट है कि आदित्य मुझे पैसा देगा क्या, मुझे चांस है कि 10% पैसा नहीं देगा ये, ओके। तो इसका मतलब 10% पैसा नहीं देगा, मतलब 10,000 रुपये नहीं देगा ये। मुझे मुझे एक्सपेक्टेशन ही है ना, बाजार ही लेके जाएगा मुझे 10,000 तो नहीं देगा।
तो मेरा अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का बैलेंस एंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, 10,000 रुपए। ओके सर, ये एंडिंग इस साइड क्यों लिखा है? अरे गेलो थोड़ा कंफ्यूज मत हो, ये देखो लाइन खींच रखी है इसने, एंडिंग का मतलब इस साइड लिखा है, इसका मतलब एंडिंग इस साइड लिख रखा है इन्होंने, ये बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे, यहाँ एंडिंग आया हुआ है इनका, ये क्रेडिट बैलेंस आ रखा है यहाँ पे। और आपको पता है इस साल का क्रेडिट बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है कि नहीं होता है? तो इन्होंने क्या कर रखा है, इसको ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए अगले साल लाइन खींच के अगले साल लेके गए हैं। आप यही तो करते हो ना यार। ये एक दो मेरे को किसी ने पूछा था कि सर ये एंडिंग बैलेंस इधर क्रेडिट में क्यों लिखा, और क्रेडिट में लिखा तो क्रेडिट में कैसे आ गया? अरे तो सिंपल सी बात है कि इस साल मान लो 2024 चल रही है, यहाँ पर अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का आपका ओपनिंग बैलेंस है 10,000, डूब गए 2,000, पैसे आने वाले नहीं है 75,000, और 500 रुपये या कितने रुपए अपन ने करे थे, 1,000 रुपये यहाँ पे ये हो गए, तो यहाँ पे 66,000 का लॉस अपन ने बुक कर दिया, तो ये हमारा एंडिंग बैलेंस हो गया। सर ये तो एंडिंग बैलेंस हो गया, लेकिन 2025 के लिए ये एंडिंग बैलेंस ओपनिंग बनेगा नहीं बनेगा? 75,000 जैसे हमारे 10,000 बना था। हाँ सर वही, तो वो वैसे ही लिख रखा है इन्होंने, ये लाइन खींच के नीचे 75,000 लिख दिया कि सर इस साल का ये क्रेडिट बैलेंस ही है, ये 2024 का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस क्या कहता है कि सर क्रेडिट की टोटल और इसको डेबिट में बैलेंसिंग फिगर में निकाल दो, कि क्रेडिट में पलड़ा भारी है तो क्रेडिट बैलेंस हुआ, और अगले साल यही क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा फिर। हाँ वापस 75,000 आया, फिर अपन बुक कर लेंगे। सर इस साल कोई डूबा क्या, राइट ऑफ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। सर पिछले जो डूबा उससे पैसा मिला क्या, नहीं मिला सर, वापस। सर इस बार दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इस बार बोलता है कि इस बार 10 लाख की सेल हुई थी और उसका 10% हमें चांस है कि पैसा क्रेडिट लॉस होने वाला है, तो इसका मतलब सेल्स के अगेंस्ट में लॉस बुक करना है, तो इसका मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट में खर्चा बुक करा रहा है, खर्चा बुक करा रहा है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया, तो ये क्रेडिट लॉस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब अब आपको एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो एंडिंग बैलेंस तो निकला हुआ है सर, ये जीरो है, ये जीरो है, ओपनिंग दे रखा है, क्लोज इस बार लॉस दे रखा है, तो टोटल मिला के 1,75,000 अपन को पता चल जाएगा। सर स्टार्टिंग में शुरू में पता था 75,000 डूबने वाला है, और इस बार और हमने डुबा दिए, कितने डूबने के चांसेस हो गए, 1 लाख, तो टोटल मिला के 1,75,000 डूबने के चांसेस हो गए ना। हाँ सर, अब आप क्या करोगे, अकाउंट अपना बैलेंस शीट में जाओगे और अकाउंट रेशो में जितना अमाउंट लिखोगे उसमें से लेस कर दोगे 1,75,000, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको नेट रिचेबल होगा। आई होप सो अब आपका क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ पहले, सिंपल सी बात है, जो मैंने कहा है उस तरीके से आप यदि सोचोगे तो होगा। सर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है इनकी, जब थ्योरी पढ़ते हैं ना बहुत ही कन्फ्यूजिंग पैदा होती है, भाई साहब थ्योरी इनकी पढ़ो ही मत, फिर जैसे मैंने कहा है वैसे फॉलो करो, ठीक है? जैसे मैंने कहा है वैसे इसको फॉलो करते जाओ। यहाँ पे इन्होंने पूरी की पूरी गाथा लिख रखी है, मेरे अकॉर्डिंग आप गाथा के ऊपर बिल्कुल मत जाओ, जैसे अपन ने नॉर्मल प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं उस तरीके से कैलकुलेट करो, और इसी तरीके से आपके आंसर निकल के भी आते हैं। आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर वैसे ही निकल के आएंगे। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन, ठीक है? आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि अनीता सप्लाई कंपनी value its account receivables by using its account receivable among aging report and taking into considerations available information such as current conditions। सर अपन current conditions देखते हैं, reasonable and supportable forecast को identify करते हैं, quantitative and qualitative factors जो हमारे पास होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने अपना एक्सपेक्टेड लॉस बुक कर रखा है। अनिता प्रिपेयर द फॉलोइंग एजिंग स्केड्यूल फॉर द December 31st 2019, estimated the proportions of each receivable aging level that would become credit loss based on the age के अकॉर्डिंग क्रेडिट लॉस कितने वाला होने वाला है। टोटल मिला के हमारे पास बैलेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल मिला के हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, तो इसकी टोटल करो 9,25,000 प्लस 1,15,000 प्लस 56,000 प्लस 44,000, तो आप बोलोगे सर 11,40,000 मेरे पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल है। हाँ लेकिन उस 11,40,000 में से 9,25,000 अकाउंट रिसीवेबल है, वो अभी ताज़ा ताज़ा सेल हो रखे, मतलब ताज़ा ताज़ा उनको सेल करा है, वो 60 दिन के अंडर में, तो सर इसका 2% ही चांस है डूबने का, क्यों अभी तो सेल करिए पैसा दे देंगे सर। लेकिन 1,15,000 तो सर 60 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा
डाउट हो गया सर ये पैसे देंगे नहीं देंगे, भाई साहब 60-60 दिन हो गए, 90-90 दिन हो गए, पैसा नहीं देने, इसका मतलब थोड़ा चांसेस है 2-5% डूबने का। 56,000 है सर, 3 महीने से ज़्यादा हो गए, 3-4 महीने हो गए सर, यहाँ तो चांसेस बढ़ गया 10% डूबने का। और 120 दिन के बाद में सर वहाँ तो मतलब ऐसे ही लग गया कि उसको मन में आ गया कि वो पैसा नहीं देगा। फिर भी हम 30% सोचते हैं कि जो 44,000 का वो 30% डूब जाएगा, बाकी पैसा आने के चांसेस है 70% ही चांसेस है, क्योंकि इतना लंबा कौन खींचता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। ऑन December 31st 2019, before recording year-end adjustment, the allowances credit loss, Anita had debit balance of 5,000 in allowances for credit loss account। सर ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि आपका यहाँ पर 31 दिसंबर 2019 क्लोजिंग बैलेंस में आपका कोई भी एडजस्टमेंट किए बिना आपका डेबिट का बैलेंस है 5,000। अब डेबिट बैलेंस क्या होता है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्या हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग ईच एजिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर अकाउंट नीड टू बी क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4350, कि यहाँ पर अपन को बिना एडजस्टमेंट किए हुए 5,000 थे सर, बिना एडजस्टमेंट किए हुए 5,000 थे, लेकिन अपन को एडजस्टमेंट करके 4350 का लेके आना बैलेंस क्लोजिंग में, क्योंकि यही तो कह रहा है क्रेडिट बैलेंस अपन को लाना कितना, इतना पैसा डूब जाएगा आपका भाई साहब, और ये एडजस्टमेंट अपन ने कराया नहीं अभी तक। बिना एडजस्टमेंट के आपका, बिना एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका ओपनिंग इस साल राइट ऑफ हो गए होंगे और आपका क्रेडिट लॉस आ गया होगा। क्लोजिंग की बात नहीं कर रही है, क्लोजिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने ये जो बिना एडजस्टमेंट किए बिना क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब अभी एडजस्टमेंट नहीं करा है। ये एडजस्टमेंट से तो अपन को पता चल गया कि 43,050 का बैलेंस आना चाहिए, तो आपने यहाँ पे निकाल दिया 4350, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्रेडिट लॉस निकल के आ जाएगा। ओके, टू एडजस्ट द डेबिट बैलेंस, अब आप क्या करोगे, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपका डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब इधर वाला बैलेंस, क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस बिना कोई एडजस्टमेंट किए तो लिख दो भाई साहब जो कह रहा है, वैसे फालतू में दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। ये कह रहा है डेबिट बैलेंस, डेबिट का मतलब ये वाला बैलेंस, ये वाले बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब ये इस साइड आया होगा 5,000 रुपए। कंफर्म करो फटाफट कि सर अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग में, तो इस बार हम क्रेडिट में लिखेंगे नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस अपन ने सर पता करा था सर, एंडिंग बैलेंस जब दे रखा है तो अपन को इसको क्रेडिट में लिखना है। हाँ, मैं कह रहा हूं भाई साहब इसको हटाना है यहां से और आपको 4350 का बैलेंस लेके आना है। अरे हाँ सर, आपने तो बताया था कि अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस जब हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये तो क्लोजिंग बैलेंस ये अमाउंट होनी चाहिए। हाँ, ये होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये नहीं होनी चाहिए, ये तो बिना एडजस्टमेंट के अमाउंट आ रही है। हाँ, तो इसका मतलब आप ऐसे क्रॉस थोड़ी करोगे, आप बोलोगे सर एक काम करो इस वैल्यू को बढ़ा दो ना इतने से, तो आप बोलोगे सर 4350 आना चाहिए, तो इसमें 5,000 रुपये डेबिट में आ रखा है ना, इसको 5,000 रुपये के ऐड कर दो तो 4850 आ जाएगा, तो हम कहेंगे सर एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्योंकि ये डेबिट का बैलेंस हो गया, ये क्रेडिट का हो गया, दोनों को नेट ऑफ करोगे। मैं ये सब बोलूँ 5,000 और 4850, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो 5,000 में से 48,050 में से 5,000 लेस कर दो, क्योंकि ये डेबिट में है और ये क्रेडिट में है। डेबिट क्रेडिट सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ होगा तो बैलेंस कितना बचेगा सर, हमारा कितना बचेगा 4350 का बैलेंस बचने वाला है। तो ये क्या कर रहे हैं कि टू एडजस्ट द डेबिट बैलेंस 5,000 टू क्रेडिट द बैलेंस 4350, तो अपन को इस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। विल बी रिकॉर्डेड एज द अलाउंसेस फॉर अकाउंट ऑन December 31st 2019, अदर साइड द ट्रांजेक्शन विल बी डेबिट 4850 टू क्रेडिट लॉस एक्सपेंसेस एज द रिसीवेबल, कि सर बाकी हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो हमें इतना अमाउंट दिखाना है कि इस बार हमारे पास क्रेडिट लॉस कितना आ जाएगा 4850 का हमारे पास लॉस बुक करेंगे अकाउंट रिसीवेबल के अकॉर्डिंग। नॉट इफ द बैलेंस बिफोर एडजस्टिंग इन अलाउंसेस फॉर क्रेडिट हेड द, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे वापस बता रहा है, इस एग्जांपल से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये कह रहा है कि यदि मान लो आपका बिना एडजस्टमेंट किए हुए आपका क्रेडिट बैलेंस बता रखा है 5,000 का, पहले से यहाँ रखा है, इंस्टेड ऑफ डेबिट बैलेंस 5,000, जो ऊपर डेबिट दे रखा था उसकी जगह अपन को 5,000 क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। नेसेसरी टू क्रेडिट द अलाउंसेस फॉर एडजस्ट द बैलेंस ऑफ क्रेडिट, आपको 43,050 करना है, तो आप बोलोगे सर 5,000 तो पहले की बुकिंग हो रखी, अपन को करना है टोटल कितना है 43, तो इसका मतलब बैलेंस अमाउंट ही अपन को ऐड करना है, तो 38,050 अपन को वापस ऐड करना है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बैलेंस निकल के आ जाएगा। एवरीवन क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, पहले से 5,000 रुपये पड़े हैं आपके क्रेडिट के अंदर,
43 ऐड करना, 43 तक लेके आना चाहिए था, इसका मतलब 38 ही तो ऐड करने हैं यार, और करने क्या, आपको 43 तो बनाना है जाके, और करना क्या था। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एक कन्फ्यूजिंग मेथड होता है कि सर ये बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेट का मतलब होता है भाई साहब आपने अभी तो कोई काम किया ही नहीं है, काम करने से पहले का बैलेंस बता रखा है, आप काम करो और उसके बैलेंस को एडजस्ट सेट ऑफ कर दो। वो डेबिट दे रखा है तो आप क्या करो, डेबिट को दे रखा है तो उस अपनी जो भी जितने भी क्रेडिट का बैलेंस जितना आता है उसमें ऐड करके रखो। अंडरस्टैंड। तो थोड़ा थिंक प्रैक्टिकली जो अपन सोच रहे हैं। अब आ रहा है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड के अकॉर्डिंग करना है, तो परसेंटेज ऑफ सेल मेथड के अकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस इतना था, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का 750, यहाँ पर ओपन द ब्रैकेट इन क्लोज द ब्रैकेट का मतलब क्रेडिट में, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट होता है तो उसका बैलेंस क्रेडिट हो गया। तो नेट अपन कितना मांग रहे हैं, 9250। ओके, ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल्स हुई है 60,000 रुपए की, और कलेक्शन ऑफ द क्रेडिट सेल्स 55,000 रुपए के। तो आप क्या करोगे, अकाउंट रेशिएबल बनवाओगे। अकाउंट रेशिएबल में क्या लिखोगे, सर ओपनिंग में कितना है हमारे पास 1,00,000, ऐसे ही लिखोगे कि सर ओपनिंग में हमारे पास 1,00,000 है, ठीक है। इस साल हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी हुई थी, सॉरी यहाँ पे अपन को इस तरफ दिखाने है ना, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 1,00,000 का, ये अकाउंट रेशिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1,00,000 हो गए। ओके सर, ये 1,00,000 हो गए। सर ये 1,00,000 है, इसके साथ में अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस भी बना दो ना, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। सर ये अकाउंट रेशिएबल डेबिट है, तो अपने 1,00,000 डेबिट लिख दिया ये वाला, तो इसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 750, ये 750। तो इन दोनों को नेट करोगे, 1,00,000 नहीं 10,000 रुपये है ना, बोलो ना फटाफट कि सर 10,000 ही है। सर यहाँ पे 10,000 ही है, 10,000 ही आ गया। तो 10,000 में ये डेबिट में ये क्रेडिट में देखे तो बाय द वे 9,250 तो हो रहा है। हाँ सर, इस साल क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल करेंगे तो यहाँ पे अपने अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ा देंगे। ओके से 60,000 कर दिया। अब अपने अकाउंट रिसीवेबल से कितना मांग रहे हैं सर, 70,000 मांग रहे हैं, लेकिन उनसे मिला कितना 55,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख दो 55,000 रुपये अपन को उनसे मिल चुका है। तो इसका मतलब हम कहेंगे सर अपने अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग में कितना है, तो 10,000 प्लस 60,000 माइनस 55,000, तो आप बोलोगे सर 15,000 रुपये हम यहाँ से अभी मांग रहे हैं उनसे, 15,000 रुपये आप मांग रहे हो, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आप यहाँ पे अपने 15,000 रुपये लिख दो। अब इसमें ये इसको इसको हम कैलकुलेट करके यहाँ पे जो एंडिंग बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे और हमारे पास नेट रिसीवेबल निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, करो आ जाओ। ड्यूरिंग द पीरियड अकाउंट रिसीवेबल टोटलिंग 1,000 वेर राइट ऑफ एज अ क्रेडिट लॉस। सर अकाउंट रिसीवेबल का जो क्रेडिट लॉस आपने बुक करा था, क्रेडिट लॉस किस में बुक करते हैं सर, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस अकाउंट में बुक करते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल वाले से कोई मतलब है क्या, आंसर इज नो, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें से करना है कि आपने इस साल कोई भी लॉस बुक करा था तो उसका राइट ऑफ हो गया, तो यहाँ पे 1,000 रुपये राइट ऑफ हो गए, यहाँ पे राइट ऑफ डाल दो, ठीक है। दिस ब्रॉट द बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस लेके आ रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, डेबिट का मतलब हो गया कि देखो लाइन टू लाइन पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ोगे मजा आएगा। दिस ब्रॉट द बैलेंस इन द अलाउंसेस अकाउंट टू डेबिट बैलेंस ऑफ 250। 250 में आपको दिखा रखा है यहाँ पे, राइट, जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइन टू लाइन देखिए एक बार क्या बता रहा है कि सर यहाँ पर दिस ब्रॉट द बैलेंस, ये बैलेंस जो आपने 1,000 जो डेबिट में लिखा, अब इसकी वजह से आपका अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का डेबिट बैलेंस 250 निकल के आएगा। सर कैसे बताओ 250 कैसे है, तो देखो इसको लाइन टू लाइन करो। पहले कह रहा है ओपनिंग में 750, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है डेबिट में आपके 1,000 रुपये राइट ऑफ कर दो। अब क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस आपका ये डेबिट में 250 लेके आ रहा है। देखो इसका बैलेंस भी कितना बच रहा है, अपन यदि इनका 1,000 टोटल करें और इसका भी 1,000 टोटल करें तो यहाँ 750 में से 250, 1,000 में से 750 लेस होंगे तो 250 बचेंगे ना। अब ये कह रहा है कि 250, और अपन ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था कि ओपनिंग बैलेंस तो सेम कह रहा है वैसे मानते जाओ, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जैसे कह रहा है उसका उल्टा करते रहो। तो ये क्या कह रहा है, ओपनिंग में आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का डेबिट बैलेंस लेके आएगा 250। डेबिट बैलेंस का मतलब कि सर डेबिट की टोटल ज्यादा होगी, बाकी बैलेंस क्रेडिट में लिखना है अपन को, तब जाके आपका 250 आएगा। ओके सर, आगे क्या कह रहा है, by using the aging analysis along with the other relevant consideration the relator has the estimated determine the 6% of outstanding receivables are expected to be credit loss। कि सर हमें ऐसा लगता है कि 6% डूब जाएगा, ठीक है। द रिक्वायर्ड एंडिंग बैलेंस इन द अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस एंड कितना चार्ज करेंगे, तो आप बोलोगे सर इस बार हमारे पास टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना है, तो आप बताओगे सर हमारे पास यहाँ पर ईयर एंड में 14,000 रुपये का बैलेंस बचा था,
कैसे आया कि यहाँ पे अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेज का बैलेंस एंडिंग में 14,000 रुपये कैलकुलेटेड 10,000 प्लस अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे कितना 60,000 रुपये, 55,000 रुपये कलेक्शन हो गया, 1,000 रुपये अपन के डूब गए। डूबने की एंट्री क्या करोगे, डूबने की एंट्री क्या करते हैं अपन, डूबने की एंट्री क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस अकाउंट डेबिट टू हम रिशोबल्स करेंगे, तो रिशोबल्स में से हमारे पास 1,000 रुपये यहाँ पे लेस हो गया। देखो अलाउंसेस फॉर क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं और अकाउंट रिशोबल को हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, तभी तो हमारा पैसा डूबेगा कि अब सर इतना पैसा तो हमारा नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर 14,000 में से ये 1,000 और लेस हो गए जो डूब चुके हैं, इसकी एंट्री क्या करोगे, इसकी एंट्री यही तो करोगे कि सर 1,000 रुपये डूब चुके हैं पूरे, तो 14,000 रुपये का आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है सर, ये 14,000 रुपये अपने पास बैलेंस निकल के आ गया एंडिंग में। इसका 6%, देखो आप खुद कह रहा है कि 6% आपका इस बार क्रेडिट लॉस होगा। तो आपको क्या करना है, यदि आपका अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको कैसे 14,000 का 6% डूबेगा, इसका मतलब अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस की बात कर रहा है, ये यहाँ वाले की बात कर रहा है, कितना डूबेगा 14,000 का 6%। तो आप बोलोगे सर 840 रुपये हमारे डूबने का चांसेस है, तो 840 यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। पहले कह रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। द एंडिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस नीड टू बी, देखो क्या करा है, एंडिंग बैलेंस आपको चाहिए अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेस का, नीड्स टू बी 14,000 इंटू 6%, तो 840 आपका इक्वल मतलब होगा एंडिंग बैलेंस का। तो अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस का जो हमारे पास आएगा कि अलाउंसेस अकाउंट नीड टू हैव ए क्रेडिट ऑफ 840, कि आपको यहाँ पे अपन को दिखाना है 14,000 में से 840 रुपये डुबाने हैं। ठीक है सर, ओके। आओ कैसे करा इन्होंने, तो देखो 750 यहाँ लिखा, 1,000 यहाँ लिखा, और फिर इस बार हम कहेंगे सर 840 आपका एंडिंग। सर ये 840 इधर क्यों लिखा, अरे भाई इसको यहाँ लिख दो ना यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, ये हमारा पास एंडिंग में आ गया। ये टोटल करो, यहाँ पर आप टोटल करोगे सर 1,000 प्लस 840, ठीक है सर, ये हो गया 1,840, उसमें से 750 लेस करो, तो अपने पास बच के 1,090। तो इसका मतलब 250 और 1,090 दोनों मिला के हमें 1,090 के आस 90 करना है, क्योंकि 250 तो इंक्लूड है ना इसमें ऑलरेडी। आप 1,840 में 750 लेस करोगे तो ये पूरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया। तो आप बोलोगे सर 1,090 इस बार का हमारा निकल के क्या जाएगा, क्रेडिट लॉस निकल के आ जाएगा ये वाला। तो इस बार हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,090 डालेंगे। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशंस करनी है। सेल्स रिटर्न वगैरह आता है तो इसका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना अपन को। फिर फैक्टरिंग ऑलरेडी आपने कवर कर रखा है कि फैक्टरिंग का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल को बेच देना। दो तरीके से होता है, एक विद कोर्स एक विदाउट कोर्स। विद कोर्स का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पैसा कि यदि आपका फैक्टरिंग करवा दिया, विद कोर्स दिया है, तो हम कहेंगे सर हम आपको कमीशन थोड़ा कम देंगे, क्योंकि यदि कल को तुमको पैसा ना मिला तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वापस तुमको पैसा देने की। लेकिन विदाउट कोर्स हम कहेंगे भाई साहब अब हमें हेडेक ही मत दो फालतू में, आप है ना लेके जाओ यहाँ से, हमें कोई यहाँ पे हेडेक नहीं चाहिए, आप लेके जाओ सारा का सारा। तो वो विदाउट रिकोर्स में हो गया। ओके, तो फैक्टरिंग ऑलरेडी आपने डिस्कशन कर रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीईसीएल मॉडल वाला, अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेज। आदित्य एंड अभिजीत समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ मुझे कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सारा टॉपिक। अब देखो मजा बताऊं कब आएगा, मजा जब भी आएगा जब अपने ये टॉपिक करा है ना, उसी टाइम सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखो, जैसे जैसे कहा है ना वैसे वैसे करो, अपना दिमाग उसी तरीके से लगाओ जैसे क्वेश्चंस आपको कह रहा है। मैं हर क्लास में ये कहता हूँ कि क्वेश्चंस आपका माँ बाप है, जैसे वो कह रहा है वैसे करो, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो बस। जैसे कह रहा है मुझे कहाँ कैसे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं अपने एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि मैंने यहाँ एजम्पन्स ले लिया था कि ये सिर्फ क्रेडिट बैलेंस जो होगा ये इस तरीके से होगा। अरे भाई ज़्यादा एजम्पन लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे करते जाओ। क्वेश्चन कह रहा है एंडिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का, तो एंडिंग बैलेंस निकालना है। एंडिंग बैलेंस निकालने के लिए कभी कभी देखो क्या होता है, वो ऐसे भी बोल देगा क्वेश्चन में कि इस बार आपका अकाउंट रिसीवेबल है 1 लाख और हमें चांस है आपका 80,000 ही आपको मिलेगा, और फिर आपको बोलेगा कि आपका ओपनिंग में अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉसेज है मान लो 1,000, इस बार आपका पैसा डूब गया 5,000, इस बार आपका पैसा कितना डूब गया 5,000। तो बताओ, और ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पे 10,000 अपना ओपनिंग बैलेंस था, 5,000 इस बार राइट ऑफ हो गया, पिछले साल के 1,000 रुपये आपको वापस मिल गए, तो क्रेडिट में लिखते हैं, केस हम क्रेडिट में लिखते हैं हाँ। और आपको बोले कि बताओ इस साल का क्रेडिट लॉस कितना है, आप पकड़ के बैठ जाओगे कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं दिया, इसमें तो क्रेडिट ना तो कोई सेल्स दी है ना ही अकाउंट रिसीवेबल की बात कर रखी है।
अरे भाई लोगों, अकाउंट रिसीवेबल नेट रिसीवेबल दे रखा है ना आपको 80,000 रुपये, हाँ, तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर कितना हुआ, 20,000 रुपये। और ये 20,000 रुपये इसकी टोटल, इसके क्लोजिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा, हाँ। अब इसको ऐड कर लो, कितना हुआ यहाँ पे 20,000 प्लस 5,000, उसमें से माइनस कर दो 11,000 रुपये। इसका मतलब आपको 14,000 रुपये इस बार, इस साल आपको क्रेडिट लॉस बुक करना है। बताओ इससे आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कन्फ्यूजन करेंगे, आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है वो आपको यदि पता चल गया ना, तो आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस। आई होप सो आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी ये ओपिनियन रहेगी कि आप इमीडिएटली हॉक इंटरनेशनल के जितने भी क्वेश्चन है अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस के, कर डालो। थोड़ा सा बिफोर एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट वाला ध्यान रखना। बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे वो कह रहा है आप एक कॉलम बना दो। यदि मान लो वो कहेगा कि बिफोर एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट के आपका क्रेडिट बैलेंस इतना है, तो एक लाइन खींच के क्रेडिट बैलेंस लिख दो ना। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये वाला बैलेंस इधर लिख दो ना कि 250 आ गए। अब आप क्या करो, दोबारा अपना एक अकाउंट बनाओ, और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लेते हो, इस एडजस्टमेंट का ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। आपको एंडिंग में कितना चाहिए, आपको 1,000 चाहिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कितना है 250 है, यहाँ पे 1,000 चाहिए, तो आपका 250 तो ऑलरेडी आ रखा है ना पहले से, विदाउट एनी एडजस्टमेंट किए हुए। तो आप बोलोगे सर 1,000 लाना था, 250 पहले से आ रहा है, तो इसका मतलब 750 का एडजस्टमेंट करना है ना आपको, तो इस बार बात तो सही है। यदि मान लो ये डेबिट बैलेंस दे दे आपको, मान लो 300 रुपये, और आपको यहाँ पे 1,000 लाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस 300 को भी हटाना है और 1,000 लेके आना है, इसका मतलब 1,300 का आपको एडजस्टमेंट करना है। तो बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट का ये मतलब होता है ओनली, और कुछ नहीं है। अलाउंसेस फॉर क्रेडिट लॉस इतना ईजी टॉपिक है, इतना ईजी टॉपिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है।